चलिए बच्चों चलते हैं कार्यपत्रक 39 कक्षा 6 और 7 प्रवाह हिंदी पेज नंबर आपकी 53। तो इनमें आप देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में आप इस कार्यपत्रक में देखेंगे। तो दक्षता संदर्भ के साथ शब्दों के अर्थ समझना है आपको। पहला देखिए आप दे रखा है आपके जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हार के दो अर्थ होते हैं, एक का अर्थ होता है आपके पराजय और दूसरे का अर्थ होता है माला। एक का पराजय दूसरे का माला। तो आप नीचे लिखी शब्दों के दो दो अर्थ होते हैं, आप इनके दो दो अर्थ है उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। अर्थ आपको बताना है और इनका वाक्य में भी प्रयोग आपको ही करना है। तो पहले का देख लीजिए, ये है हमारे पहले कार्यपत्रक 39 का पहला है उत्तर। उत्तर में आपको एक दो अर्थ दे रखे। एक उत्तर का होता है दिशा, ये लिखना है दिशा, और दूसरे का होता है आपके देख लीजिए प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो पहले का लिख लीजिए आप, राम उत्तर दिशा में जा रहा है। इसका वाक्य में प्रयोग है राम उत्तर दिशा में जा रहा है। राम उत्तर दिशा में जा रहा है। और दूसरे का लिखिए आप, कल के प्रश्नों का उत्तर लिखिए। कल के प्रश्नों का उत्तर लिखिए। हो गया। उससे अगला आपका देख लीजिए लाल, दो नंबर आपके दे रखा है लाल शब्द लाल। तो उनका आप देखिए, एक लाल का अर्थ होता है पुत्र, एक लाल का होता है पुत्र, और एक लाल रंग भी होता है रंग। ठीक है, तो पहले वाले लाल पुत्र का लिखिए राम का पुत्र लक्ष्मण है, यानी राम के पुत्र का लक्ष्मण है, ये वाक्य में प्रयोग हो गया। और दूसरे का लिखिए ये चुनरी लाल रंग की, यह चुनरी लाल रंग की है, तो इसका भी ये प्रयोग लिख लीजिए, यह चुनरी लाल रंग की है। इससे अगला लिखिए आप आम, 3 नंबर है आम। एक आम साधारण का कहते हैं यानी आम आदमी, और एक आम फल का नाम होता है, फल का नाम भी आम का ही होता है, नाम होता है। तो लिखिए पहले का लिखिए सच्चा नेता आम नागरिकों के बारे में सोचता है। लिखिए सच्चा नेता आम नागरिकों के बारे में सोचता है, लिख लीजिए। और दूसरे का लिखिए फल का नाम है मुझे आम बहुत पसंद है। लिखिए मुझे आम बहुत पसंद है, ये वाला लिख लीजिए आप, मुझे आम बहुत पसंद है। इसके बाद चलिए नीचे थोड़ा अर्थ। अर्थ एक होता है यानी किसी शब्द का अर्थ यानी मतलब क्या है, और एक अर्थ का होता है धन पैसा। तो पहले वाले अर्थ यानी मतलब वाले के बारे में देखिए, काया का अर्थ शरीर होता है, काया का अर्थ होता है शरीर, यानी हम काया को शरीर भी कहते हैं। और दूसरे वाले अर्थ का यानी धन, उसका लिखिए जीवन में अर्थ का बहुत महत्व है, यानी धन का बहुत महत्व है, तो लिखिए जीवन में अर्थ का बहुत महत्व है। इसके लिखने के बाद आप लिखिए भाव। एक भाव का अर्थ होता है मूल्य, यानी कितने रुपए का कितने भाव का है वो हम दुकान पे मोलाते हैं। और एक भाव का अर्थ होता है एक संवेदना, एक है संवेदना। ये दो शब्द लिखिए और उनमें से पहले लिखिए, पहले का लिखिए ये भाव वाला लिखिए, चीनी का भाव 50 रुपये किलोग्राम है। लिखिए चीनी का भाव, लिखिए चीनी का भाव 50 रुपये किलोग्राम है, लिख लिया। उसके बाद लिखिए आप एक संवेदने वाले भाव यानी इसका लिखिए आप, लता राधा के प्रति अच्छी भाव रखती है। लिखिए वाक्य में प्रयोग लिखिए लता राधा के प्रति अच्छी भाव रखती है, यानी अच्छी भावना या संवेदना रखती है, तो ये लिख लीजिए लता राधा के प्रति अच्छी भाव रखती है। उसके बाद आपके एक व्यंजन 6 नंबर दे रखा है व्यंजन। व्यंजन हम एक पकवान को बोलते हैं और एक वर्ण होता है यानी क ख ग वर्ण वाले। तो पहले वाले व्यंजन के बारे में लिखिए, पकवान वाले में होली पर अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं, यानी अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। लिखिए होली पर अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं। और दूसरे वाले
व्यंजन का अर्थ है वर्ण। तो वर्ण में लिखिए शिक्षक ने स्वर व व्यंजन के बारे में बताया था। शिक्षक ने स्वर व व्यंजन के बारे में बताया था, लिख लीजिए ये वाला। शिक्षक ने स्वर व व्यंजन के बारे में बताया है या था। इससे अगला लिख लिया आप 7 नंबर हल, यानी हल वाले के बारे में। हल एक तो बोलते हैं समाधान, हल यानी कोई समस्या का समाधान हल हो जाए, और एक हल को बोलते हैं औजार, जो कृषि कार्य में उपयोग करते हैं। तो लिखिए पहले वाले समाधान के बारे में लिखिए कठिन प्रश्न का हल मुश्किल से मिलता है। लिखिए कठिन प्रश्न का हल मुश्किल से मिलता है, लिख लीजिए कठिन प्रश्न का हल मुश्किल से मिलता है। और दूसरे औजार वाले में लिखिए हल किसान खेत में हल जोत रहा है। किसान खेत में हल जोत रहा है, लिख लीजिए। और उससे अगला आपके वार, अंतिम है वार, यानी वार। एक तो वार हम दिवस को कहते हैं, दिवस या दिन, और एक वार कहते हैं वह हमला, यानी कोई कहते हैं ना वह उसने वार किया है। तो उनमें से पहले वाले में लिखिए आप दिवस। तो लिखिए आज का वार शुक्रवार है, यानी आज दिनांक जो भी है आपकी उसमें आज वार शुक्रवार है। और एक वार का अर्थ होता है हमला, आक्रमण भी बोलते हैं उसे। तो लिखिए हमले वाले में लिखिए आप, हमले में लिखिए या हमला वाले में लिखिए कभी भी पीठ पीछे से वार नहीं करना चाहिए। लिखिए कभी भी पीठ पीछे से वार नहीं करना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से आपका कार्यपत्रक 39 पेज नंबर 53 पूर्ण हो गया है। और आगे की प्रक्रिया यानी कार्यपत्रक 40 पेज नंबर आपके 54 आगे देखेंगे। धन्यवाद।